Hello friends and welcome to a brand new episode of your favorite show on technology. जी हाँ, it's Tech with TG. And today's episode is about something जो मैं बोलूँगा कि दुनिया में सभी को पसंद आती है because आज तक I have never met anyone जिसने कहा हो I don't like music. I mean, मूड अच्छा है तो वी हैव म्यूजिक और अगर मूड खराब है तो उसको अच्छा करने के लिए भी वी हैव म्यूजिक. मतलब म्यूजिक इज फॉर एवरीवन, म्यूजिक इज यूनिवर्सल एंड एज वी से म्यूजिक डज नॉट नीड अ लैंग्वेज. तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रेंड है या कहीं एक्सपीरियंस है जिसको हम सभी एंजॉय करते आ रहे हैं. बट इन टुडेज एपिसोड बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टेक, let's just recap because मैं डिस्कस करने वाला हूं right from the beginning how it all started, fast forward to the journey in between and आज हम currently क्या trends देख रहे हैं and of course the future as well. And just to keep this थोड़ा सा experiential, थोड़ा सा एक engaging flow देने के लिए my team has also planned a visit to a music production facility जहाँ पे हम देखते हैं exactly how this music is made. So guys, pause में क्यों बैठे हो? Just hit play. My name is Gaurav aka TG. You're watching Tech with TG. जल्दी से आगे बढ़ते हैं. चलिए शुरू करते हैं. Friends, there is nothing better than experiencing लाइव म्यूजिक. मतलब कोई अगर आपके सामने परफॉर्म कर रहा है, कुड बी अ सोलो पर्सन, कुड बी एन एंटायर बैंड, उसका जो एक्सपीरियंस है उसको तो कोई बीट नहीं कर सकता. आई स्टिल रिमेंबर समटाइम्स ड्यूरिंग द इवनिंग्स इफ आई सिट विद माय फ्रेंड्स एंड व्हेनेवर वी शेयर दिस म्यूजिकल जर्नी, मतलब मैं तो खैर गाता भी नहीं हूं बट देन अगेन जस्ट एंजॉइंग दैट म्यूजिक राइट इन फ्रंट ऑफ यू एज अ लाइव एक्सपीरियंस, वो तो एक अलग लेवल पे होता है. बट can we do it all the time? Practically not possible. Your favorite artist is maybe thousands of kilometers far away from you. तो हर एक इंसान का हर एक टाइम पे दुनिया में हर एक जगह पे लाइव म्यूजिक को एक्सपीरियंस करना तो पॉसिबल ही नहीं है. एंड देन ऑफ कोर्स थिंक अबाउट वो आर्टिस्ट जो आज हमारे साथ नहीं है, आर्टिस्ट मे बी नॉट दैट पॉपुलर. सो लाइव म्यूजिक के बियॉन्ड अगर हम बात करते हैं, म्यूजिक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब शुरू हुआ आज तक बहुत सारे जर्नीज के थ्रू होके गुजरा है. हम उस जर्नी के बारे में बात करेंगे, हाउ इट ऑल स्टार्टेड. और उससे पहले इफ यू आर वाचिंग इट ऑनलाइन, आई वुड वांट यू टू ड्रॉप अ कमेंट एंड लेट मी नो हाउ मच डू यू थिंक अ सॉन्ग इज वर्थ. एक सॉन्ग की क्या वैल्यू आप लगाते हैं, नीचे कमेंट कीजिए और मैं आपको बताता हूं हाउ इट ऑल स्टार्टेड, कि कैसे हमने म्यूजिक को कैप्चर करना स्टार्ट किया. यस, द कैप्चरिंग ऑफ साउंड. Fast forward to how it's all digitized now. This story started in around 1860 when Edward Leon Scott de Martinville ने sound को capture किया visually on paper. जी हाँ, with a device called phonautograph. Now let's jump to the acoustic era. Not too later in 1877, Thomas Alva Edison ने phonograph का invention किया, essentially a device which writes sound waves onto a cylinder or a disc using a needle. एडिसन के वर्जन पे द नीडल यूज्ड टू राइट ऑन अ वैक्स सरफेस, बट ये डिवाइस भी था तो काफी लिमिटेड. मे बी आप में से कुछ लोगों ने पुरानी फोटोज या रिक्रिएशंस देखी होंगी जब उस टाइम पे मूवीज में एक्चुअली एक लाइव बैंड बैठता था टू सिंग एंड प्ले दो सॉन्ग्स. फोनोग्राफ्स दे स्टिल एग्जिस्ट टुडे. देयर आर पीपल हु लव द वार्मथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो वाइनल रिकॉर्डिंग्स पेश करती हैं. वी देन मूव्ड ऑन टू द एरा ऑफ टेप, बट उसमें भी एक प्रॉब्लम थी शुरू में. सोर्स तो एक ही था. सो इमेजिन कीजिए, रिकॉर्ड करने के लिए सिंगर को प्लेस किया जाता था एंड देन लाउडनेस के हिसाब से बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को माइक्रोफोन से दूर रखा जाता था. यस, बिकॉज देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग. बट लेजेंडरी गिटार मेकर लेस पॉल स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद ओवरडबिंग एंड दिस सून लेड टू द इन्वेंशन ऑफ मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग. आज हम अपने फोन में ये आराम से कर लेते हैं, बट इट वाज अ ह्यूज डील बैक देन. Recorded music equality and the fact that you could get so much more creative with it now just helped the overall art form. Friends, जब ये सब हो रहा था, so the tapes evolved for a while and I mean मुझे आज भी याद आता है that Walkman. Yes, I belong to that Walkman era. मतलब what an experience it was just to carry your own music wherever you want to. And I still remember how those cassette tapes had side A and side B. So you just need to flip the tape and आपको नए 5 या 6 गाने सुनने को मिलते थे. Fast forward, we saw the CDs.
I mean, CDs were developed in like 1980s, but it was not until 2000s कि हमने CDs को इतना popular होते हुए देखा. And if you talk about music, the MP3 on a CD, it was a game changer. I mean, just imagine in just one CD, you have like 130, 140, 150 songs. And the best part was you could just skip tracks in one click. टेप पे वो पॉसिबल नहीं था. टेप को आप अगर फास्ट फॉरवर्ड करेंगे इट यूज टू टेक सम टाइम बिकॉज इट वाज अ फिजिकल थिंग दैट वुड रोल ऑन एंड ऑन. बट सीडीज में बिकॉज इट वाज डिजिटाइज्ड विद जस्ट वन बटन यू कुड जस्ट जंप ट्रैक्स. एंड सीडीज जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर रही. इनफैक्ट इन कार्स वी हैड सीडी चेंजर्स जहां पे आप 6 सीडीज को लोड करते थे एंड ड्यूरिंग अ लॉन्ग रोड ट्रिप यू वुड एंजॉय ऑल योर फेवरेट म्यूजिक. हमने आईपॉड्स को देखा, हमने ओवरऑल एक्सपीरियंस को देखा, बट गाइज टुडे where we are right now, this is all digital because this is the era of streaming. दुनिया भर में टेक्नोलॉजीज जो हैं they have advanced quite a lot and I would say beyond the world as well because astronaut Chris Hadfield उन्होंने तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गाने को रिकॉर्ड भी किया है. तो हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर AI टू कम इन. आप सभी ने आई एम श्योर ऑन ऑल योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कभी ना कभी AI आवाज़ में म्यूजिक को सुना होगा फ्रॉम योर फेवरेट कैरेक्टर्स. बट अभी लेट्स जस्ट टेक अ साइड टर्न एंड एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन. एज आई प्रॉमिस्ड आई विल टेक यू to this music production facility जहां पे हम देखेंगे कि how this music is produced. Everything right after this short break. Hello guys, welcome back after the break to your favorite show about technology. It's Tech with TG and जहां पे हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की. There's not a single field globally जहां पे टेक ना हो. आज हमने चूज किया है टू टॉक अबाउट म्यूजिक एंड बेसिकली म्यूजिक इज ऑल्सो एवरीवेयर. आपके मोबाइल फोन से लेके आपके लैपटॉप में, इनफैक्ट मेरी स्मार्ट वॉच में भी म्यूजिक है. बट ये म्यूजिक बनता कैसे है? हाउ एग्जैक्टली दिस डिजिटल म्यूजिक जिसको हम आज एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इज प्रोड्यूस्ड, वही जानने के लिए लेट्स गो टू अ म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस और पता लगाते हैं अबाउट दिस जर्नी ऑफ म्यूजिक. कम विद मी एंड लेट्स एक्सप्लोर क्या होता है while a music or a song that you hear is produced. Hey guys, I'm Vasudev and this is my music studio. So यहाँ पे हम लोग आर्टिस्ट के गाने बनाते हैं and we help them release their own songs. और आज मैं आप लोगों को एक क्विक टूर देने वाला हूँ इस जगह का एंड लेट्स सी कि एक प्रोफेशनल म्यूजिक स्टूडियो में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या क्या गेयर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे. So I'm sure you all must be wondering what exactly makes a professional studio different from a home studio setup. हम लोगों ने काफ़ी यूनिक डिज़ाइन बनाया अपने स्टूडियो का, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि इसमें से 90% से भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो अकूस्टिक्स को माइंड में रखते हुए बनाई गई हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस पैटर्न. यहाँ पे हम लोगों ने एक पियानो वाला डिज़ाइन तो बनाया है, बट इसके पीछे एक्चुअली एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, अकूस्टिक मटेरियल है जो कि साउंड प्रूफिंग में हेल्प करता है. लेट मी शो इट टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. Say for example, when I open this gate, outside is my waiting room. Now listen to the sound carefully when I clap. Now if we do the same thing inside of a studio, just try to observe the amount of reflections. And you can see it from here as well. This place is hollow. Whereas here we have an MDF board, which is kind of porous in nature and it allows the sound reflections to travel through it and hence they get captured inside of it. So first things first, I'm sure you must have heard about the microphone because ये एक बहुत ही important part है एक music studio का. Just a little fun fact, I'm sure you must be thinking that a microphone is used to record sound, जबकि actual में एक microphone sound को record नहीं करता because वो काम होता है आपके software का. एक microphone का काम होता है to convert your sound pressure, to convert your voice into electrical signal, which then further goes into the audio interface, then back to the system. So now if we talk about the main setup, तो वैसे तो हर producer का अपना खुद का एक preference होता है and this is somewhat I prefer.
सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिस इज़ एन ऑडियो इंटरफेस विच इज़ लाइक द यूनिवर्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, बिकॉज चाहे आपका माइक्रोफोन हो, चाहे आपके स्पीकर्स हो, वो सब इसी से कनेक्ट होते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पीकर्स, एज यू कैन सी, ये एक्चुअल में स्टूडियो मॉनिटर्स होते हैं. एंड स्टूडियो मॉनिटर्स क्यों इनको बुलाते हैं? बिकॉज ये रिलेटिवली आपको एक फ्लैट साउंड देते हैं. अब ये फ्लैट साउंड क्या होती है? यू कैन सी इट दिस वे दैट मोस्ट ऑफ द कमर्शियल ब्रांड्स लाइक सोनी, बोस, मार्शल, the sound that they present to you is mostly colored or manipulated. से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोनी की बात करूं तो वो हो सकता है थोड़ा सा आपको लो एंड पंची दे, थोड़ा सा बेस हैवी बना दे आपके गानों को. एट द सेम टाइम मार्शल की बात करें तो वो थोड़ा सा वुडी, थोड़ा सा विंटेज टेक्सचर ऐड कर देते हैं आपके साउंड में. वेराज ये जो स्टूडियो मॉनिटर्स हैं ये आपको रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट साउंड देते हैं, विच मेक्स इट ईजी फॉर अस टू फाइंड मिस्टेक्स एंड यू नो हेल्प्स अस फाइनलाइज द सॉन्ग्स विद परफेक्शन. सो इन केस अगर आप लोगों के पास बजट नहीं है स्टूडियो मॉनिटर्स में इन्वेस्ट करने का, देन यू हैव एन अमेजिंग ऑप्शन ऑफ मॉनिटरिंग हेडफोन्स. और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आई एम यूजिंग ऑडियो टेक्निकास M20X मॉनिटरिंग हेडफोन्स, एट द सेम टाइम Beyerdynamic DT990 Pros here. So basically one is a closed back headphone and the other one is an open back headphone. दोनों के बीच में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है. Closed back headphones are recommended for recording because they kind of create that vacuum around your ear so that you get a great isolation and the sound bleed doesn't enter your microphone. At the same time, the open back headphones are mostly used for the mixing process, or I must say the post production process, as you have to sit for longer hours and जितना ज़्यादा आप लंबा बैठते हैं, सेशन करते हैं, एंड जितना ज़्यादा लंबा आप सेशन करते हैं उतने ज़्यादा आपके कान थक जाते हैं. सो ओपन बैक हेडफोन्स जो है वो थोड़ा सा वहाँ पे रिलीफ देते हैं आपको. अपार्ट फ्रॉम दैट, हियर इज़ अनदर वेरी अमेजिंग टूल दैट वी हैव इन अ स्टूडियो. इट इज़ कॉल्ड अ मिडी कीबोर्ड. सो ये एक्चुअल में एक पियानो नहीं है, इवन दो एक पियानो की तरह दिख रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये हो सकता है एक कीबोर्ड हो, बट इट इज़ एक्चुअली अ मिडी विच स्टैंड्स फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस. एंड इसकी सबसे मेन खास बात ये है दैट इवन दो इट डजंट हैव इट्स ओन साउंड्स, इट डजंट हैव अ साउंड बैंक एज आई कैन सी, but it can play infinite number of instruments when we connect it to a software. Say for example, if I connect it to my software and select a violin patch here. So as you can hear, now it will sound like a violin. At the same time, if you want, you can actually convert it to a santoor as well. Similarly, many of our clients don't have a budget to record drum kits, as you know that it takes a lot of space, lot of microphones are needed. So what you can simply do is just load a drum patch here and you're good to go. So just like that, you can play almost infinite number of instruments. You just have to load a patch in your software and you're good to go. जो चीज़ें आप हार्डवेयर से अचीव कर सकते हो, जो साउंड आप उससे बना सकते हो, वो आज की डेट में सॉफ्टवेयर से बनाना बहुत आसान है. सो लेट्स मूव टू द अदर रूम एंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक्चुअल में रिकॉर्डिंग कैसे होती है. ऑलराइट, सो दिस इज़ आवर पोस्ट प्रोडक्शन रूम जहाँ पे सारा मिक्सिंग रिलेटेड, म्यूजिक रिलेटेड काम होता है. एंड दिस इज़ माई वर्क स्टेशन. सो टुडे वॉट वील बी डूइंग इज, सबसे पहले तो आई विल सेट अप अ न्यू प्रोजेक्ट एंड आवर एम फॉर टुडे इज टू रिकॉर्ड द वोकल्स. Alright, so as you can see, we're done with the rough recording and basically अब मेरे पास स्क्रैच है वोकलिस्ट सा, जिससे मेरे को पता चल जाएगा कि इस गाने के इमोशंस क्या है. I'll also ask the artist to send me some references so that we also get an idea of what she expects out of us and what she has in mind regarding the song. So what it basically does is ये आपके notes identify करेगा कि what you've sung and we'll see the notes there and we can manipulate them later on. So as you can see, this was the part that you sung. ये आपकी humming आ चुकी है यहाँ पे. So let's do one thing, let's go line by line. सबसे पहली line की बात करते हैं. Let's see इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं. So what I'll do is I'll select the pitch tool थोड़ा सा, I'll drag it. After
And how I like to go about music is, सबसे पहले तो I do the rhythm arrangement, I program the beat first. Then what I do is I add some chords to it, and it totally depends upon the need of the client that if they want strings, then we'll program it using a MIDI. And if they actually have the budget, we'll call a violinist to the studio and they'll dub the violins for us. So that way, once the music is complete, we'll call the singer back in a few days so that she can dub the final vocals and we have a song ready. So as you can see, there's a project behind me जिसका music complete हो चुका है, जिसमें final vocals dub कर चुके हैं हम लोग, and there are about how many layers? Almost 130 layers are there. So once I have my project ready, एक बार मैंने सारी चीज़ें align कर ली, then we start with the mixing process followed by the mastering process. अगर इसको हम आसान भाषा में देखें तो mixing basically होता है सारे elements को clean करना, सब elements को अपनी priority देना, space देना, at the same time adding some effects to it so that it sounds good to the ears. After that, if you talk about mastering, तो mastering का काम बहुत ही simple है. Mastering make sure करता है कि आपका गाना release ready है for all the streaming platforms, या फिर जहाँ पे भी आप उसको distribute करना चाहते हैं, चाहे मैं vinyl की बात करूँ, CDs की बात करूँ, YouTube की बात करूँ, because all of these platforms have different specifications. So in case you're wondering that you need such fancy gears in order to make a professional studio, so let me tell you one thing कि ये actual में मेरा तीसरा studio है. जो मेरा पहला studio था, it was a very simple one, जहाँ पे मेरे पास एक mic था which just costed me about $8,000. I had a simple sound card and at the same time मेरे पास एक MIDI keyboard भी नहीं था म्यूजिक बनाने के लिए. और आप में से जितने लोग नहीं जानते, actual में आप अपने कीपैड को भी as a MIDI यूज कर सकते हैं. You just have to open the musical typing अपने सॉफ्टवेयर में and so you can actually produce music using this. तो मैंने तो अपने initial times में काफ़ी सारे clients का music अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पे बनाया था. And I just want to say that कि gears upgrade करने की जो लिमिट है वो कभी भी खत्म नहीं होगी. As long as you have the basic gear and the right knowledge, आप अपने घर से भी music बना सकते हैं and आपको professional studio setup करने की ज़रूरत नहीं है. So at last I just want to say that कि अगर आप masses के लिए गाने बना रहे हैं तो make sure करें that they are relatable. चाहे उनकी story हो, चाहे उनका concept हो, चाहे उनके lyrics हो, वो हर आम इंसान जो है वो इजीली गुनगुना पाए. दैट शुड बी योर फाइनल एम. ऑल द वेरी बेस्ट. तो गाइज दैट्स ऑल अबाउट म्यूजिक एंड आई एम श्योर आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, जहाँ पे आपको बहुत एक अच्छा फ्लेवर पूरा मिल चुका है अबाउट योर फेवरेट ट्रैक्स. एंड नाउ जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ हार्ड वर्क दीज आर्टिस्ट्स हैव गॉन थ्रू जब वो ये म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे थे. थिंक अबाउट द सॉन्ग्स ऑफ 1950s, 60s, 70s. उनकी रिकॉर्डिंग कितनी मुश्किल होती होगी. ऑल दीज लाइव बैंड परफॉर्मेंसेज. थिंक अबाउट योर फेवरेट आर्टिस्ट राइट नाउ, जब वो एक बड़े से अरीना में लाखों लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं. हाउ एग्जैक्टली इज दैट एंटायर एक्सपीरियंस एंड प्लस वो टेक्नोलॉजी जो वो चीज़ को पावर देती है, उसकी कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है. Well, अभी के लिए इट्स जस्ट टाइम फॉर यू टू पुट ऑन योर हेडफोन्स या स्पीकर्स, अपना म्यूजिक प्ले कीजिए, एंजॉय कीजिए और इंतजार कीजिए फॉर मी टू कम बैक राइट इन फ्रंट ऑफ यू अगले हफ्ते टॉकिंग अबाउट कुछ और इंटरेस्टिंग टेक के बारे में. एंड if you have any suggestions, any questions, any queries, you know the drill. It's tg@ndtv.com. Drop in all your emails और कीजिए इंतजार, क्योंकि मैं आपसे मिलने वाला हूँ अगले हफ्ते एक बार वापस से talking about something interesting in the field of tech. अभी के लिए इतना ही. Wish you all a very good day.